हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लीगल एक्सपर्ट में। मैं हूं आपका दोस्त अशोक। और आज हम बात करने वाले हैं किन 5 कारणों की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें बुलावा दे सकता है, यानी कि हमें नोटिस जारी कर सकता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। आईटीआर फिल नहीं करने पर, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर। दोस्तों, जिन लोगों की कंपनी अगर टीडीएस काटती है तो भी उनको आईटीआर भरना जरूरी है। याद रहे, उनकी सैलरी 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, 2.5 लाख सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के कैटेगरी वालों को ही छूट दी गई है। अगर अभी तक आपने अपना आईटीआर नहीं भरा है तो अपना आईटीआर तुरंत भर लें और अपनी सैलरी की जांच टाइम टू टाइम करते रहें। टैक्स स्लैब की अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख तक की सैलरी में हर श्रेणी के लोगों को छूट दी गई है, और वहीं 2.5 लाख से 3 लाख में सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही छूट दी गई है। दोस्तों, मैं अगर पहले पॉइंट के सॉल्यूशंस की बात करूं तो हमें अपना आईटीआर टाइम से भर लेना है, और हमें आगे के फ्यूचर इनकम टैक्स नोटिस से बचे रहना है, जिससे कि हमारा इमेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छा बना रहे। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की तरफ कि किस अन्य कारणों से भी हम नोटिस से बच सकते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा टीडीएस भरने पर और हमारा टेक्सेस की वेबसाइट्स पर कुछ डिफरेंस दिखाई दे, तब भी हमें नोटिस मिल सकता है। तो याद रहे, जब भी हम टीडीएस भरें तो टीडीएस भरने के बाद हमें टेक्सेस की वेबसाइट पर अपनी जांच कर लेनी है। और साथ ही दोस्तों, बैंक डिटेल में हमें अपने सभी ट्रांजैक्शनों पर नज़र रखनी होती है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। हमें टोटल अर्निंग की पूरी जानकारी इनकम टैक्स को देनी चाहिए। दोस्तों, यदि हमारे बैंक ने हमारा टीडीएस लोअर स्लैब के अकॉर्डिंगली काटा है, लेकिन हम हायर स्लैब में आते हैं, तो दोस्तों याद रहे, हमारा बकाया टीडीएस की जानकारी भी हमें देनी है और बकाया टीडीएस भी कटवाना चाहिए, जिससे कि हम आने वाली नोटिस से बचे जा सकें। आइए अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। यदि हमारी सैलरी 2 से 3 लाख में आती है और हमारी बैंक में एक बड़ा ट्रांजैक्शन यानी कि 10 से 15 लाख के बीच में होता है, तो भी हमें इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। दोस्तों याद रहे, जब भी हम ऐसी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हमारे बैंक में आती है तो हमें बैंक को या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर देना होता है। दोस्तों, इससे बचने का हमारे पास यही एकमात्र उपाय है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, जब भी हम आईटीआर फिल करें तो हमारे बैंक में हुए बड़े ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी आईटीआर फॉर्म में देनी होती है। और अब हम बात करते हैं अपने पांचवी और आखिरी पॉइंट पर। दोस्तों, आईटीआर फिल करने के टाइम पर जो भी गड़बड़ी होती है तो उसके लिए भी आईटीआर के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए हमें सीए से ही संपर्क करना चाहिए, जिनको आईटीआर भरने की पूरी जानकारी होती है। तो दोस्तों, ये थे आज मेरे पांचों पॉइंटों के जवाब, जिनसे कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे नोटिस से बच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको फिर भी इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स पर पूछें। धन्यवाद।